आ गए यारो, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हर्ष और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनिंग हर्ष पे। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कोरियन ड्रामा गॉब्लिन्स ब्राइड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज से हर 2 दिन के बाद एक इसका नया एपिसोड आएगा और मैं इसके सभी एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं गॉब्लिन्स ब्राइड के एपिसोड 1 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो लगा के। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है एक तलवार से और हमें बैकग्राउंड में वॉइस भी दिखाई जाती है। बताया जाता है तलवार जिस पे हज़ारों लोगों का खून है और हज़ारों लोगों के खून के साथ उसके मालिक का खून भी उसी तलवार पे है। तभी वो तलवार गॉब्लिन कहलाई और उस गॉब्लिन की तलवार को केवल और केवल गॉब्लिन की ब्राइड ही निकाल सकती है। तो ये सारी कहानी एक बूढ़ी आंटी बता रही होती है एक जवान लड़की को। वो जवान लड़की ये सभी बात को देखकर, ये सभी कहानी सुनकर बहुत हंस रही होती है। और फिर वो जो बूढ़ी आंटी होती है वो बोलती है, फिर जो लड़की बोलती है, मुझे तो ये कहानी एक रोमांटिक श्राप लगी, जैसे कि गॉब्लिन अपनी मौत के लिए अपनी ब्राइड को ढूंढ रहा हो। और तभी फिर जो बूढ़ी आंटी उसे रोक के बोलती है, जब भी तुम जीवन और डेथ के बीच में हो, डेथ और लाइफ के बीच में हो, तो सच्चे दिल से प्रेयर करना हो सकता है कि कोई तुम्हारी आवाज़ सुन ले। और हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर गॉब्लिन को, जो किसी घर के आगे से जा रहा होता है और किसी घर के आगे रुकता है और वहाँ पे अचानक से वो देखता है कि एक बच्चा निकल रहा होता है बाहर। तो उसे वो रोकता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हें इसकी सलाह नहीं दूँ, अगर आज तुम यहाँ से घर छोड़ के जाओगे तो इससे भी बदतर ज़िंदगी जियोगे और कभी भी अपनी मॉम से नहीं मिल पाओगे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा तुम्हें, जाओ और अपने पेरेंट्स से बात करो, कहो अपने डैड को कि उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। और एक प्लान को किसका भी उस समय, और बोलता है अपनी जो प्रॉब्लम है अपनी मॉम को बताओ। और हाँ, फिर जो बच्चा होता है, तुम कौन हो मिस्टर? और फिर बोलता है कि वो जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। और फिर बोलता है उसे कि लोगों की आंखों में आंख बात करा करो और हाँ, ये हाथ काटने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं ऐसे, समझे? और फिर बोलता है कि आंखों में आंखें देख के बात करूँ और वो चाहे से मुझे मार दे तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? फिर बोलता है उसकी जो हड्डियाँ है तो भी टूटने वाली है। और फिर उतने में उसका जो बाप बाहर निकलता है और उस पौधे से टकरा के वो नीचे गिरता है सीधा। और फिर वो उसे बोलता है कि चलो, और उससे एक सैंडविच देता है और बोलता है ये रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट, इसे खाओ और स्कूल जाओ। और हाँ, जो सेकंड क्वेश्चन है, जो 17 क्वेश्चन है, उसका आंसर 4 है, ना कि 2, ठीक है? और फिर यहाँ से हमें दिखाया जाता है वापस से एक वॉइस ओवर आता है जहाँ पर दिखाया जाता है आकाश, हवा, लाइट और डार्कनेस सभी उसका हिस्सा है। पर एक समय था जब उसने धरती पे एज अ ह्यूमन जन्म लिया। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है किमशिन को। किमशिन जो लगातार 3 दिन की बहुत ही खतरनाक खूंखार वॉर को लड़ रहा होता है और आखिरी में 3 दिन की खतरनाक खूंखार उस वॉर को लड़ने के बाद में फाइनली किमशिन की जो आर्मी होती है वो जीत जाती है। और फिर जो किमशिन जनरल होता है वो जाता है अपने किंगडम वापस से किंग को रिपोर्ट करने के लिए। पर इस बार जो गार्ड है वो रास्ते में रोक लेते हैं और बोलते हैं अपने हथियार उतार दो किमशिन, गद्दार किमशिन। और फिर उसका राइट हैंड बोलता है क्या तुम्हें अपनी जान पा रही नहीं है क्या? और फिर बोलता है अपने राइट हैंड को बोलता है किमशिन रुको। और फिर सारे हथियार उतार देता है। उसकी आर्मी होती है वो भी उतार देती है सारे हथियार को। और फिर बोलता है ठीक है। अब फिर बोलता है गद्दार किमशिन अपनी तलवार भी नीचे करो और घुटनों पे आओ। उसका राइट हैंड बोलता है वापस से जो मरना है क्या? और उतने में जो दो दीवार होती है वहाँ से कुछ सिपाही निकलते हैं तीर लेकर। और फिर जो किमशिन में अपनी तलवार निकलता है, मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ, जो मेरे रास्ते में आएगा वो मरेगा। और फिर जो तीरंदाज होते हैं वो तीर चला देते हैं और उसकी जो फोर्स होती थी, आर्मी होती है उसकी, वो घायल हो जाती है बेसिकली। और सभी देखकर वो बहुत दुख में होता है और उसका राइट हैंड बोलता है आप जाइए लॉर्ड, आप जाइए जनरल, आप जाइए। और अचानक से गेट खुलता है और फिर वो गेट के अंदर जाता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वहाँ की महारानी। और फिर एक बंदा होता है जो राजा के मन में जहर घोल रहा होता है बेसिकली, कि राजा प्रजा से ऊपर और राजा से ऊपर भगवान, और भगवान का और इस भगवान को लोग कहते हैं किमशिन। और इसे भी देखकर बेसिकली उस जो बंदा होता है वो राजा के मन में किमशिन के लिए जहर घोल रहा होता है। और वो राजा बोलता है कि अब तुमने एक कदम बढ़ाया तो तुम्हारे सभी घर वालों को मैं मार दूंगा इसी समय, खद्दार किमशिन। और फिर जो महारानी है वो बोलती है आप आगे बढ़िए जनरल, आप आगे बढ़िए, अगर ये आखिरी समय है तो मुझे अपना नसीब कबूल है। और फिर जो किमशिन है वो आगे बढ़ता है और दूसरी ओर जो महारानी होती है और जो महाराजा होता है वो ऑर्डर देता है सभी पे अटैक करो। और महारानी को एक एरो लगता है और वहाँ पे उसी के साथ
बट जो किमशिन ने रुकता नहीं है और वो आगे बढ़ता रहता है। और फिर उतने में उसके जो बाकी रिलेटिव्स होते हैं वो आगे कर देते हैं, उनका गला काटने वाले होते हैं और रुक जाता है। और उतने में एक सिपाही आता है पीछे से, वो उसकी नीज़ पे वार करता है पीछे से और वो घुटने के बल आ जाता है। और फिर उतने में ही जो उसका राइट हैंड होता है किमशिन का, वो आ जाता है वहाँ पर, बोलता है महाराज आपको भगवान से डर नहीं लगता क्या? और फिर राजा बोलता है भगवान, आखिर उसने सुनी ही किसकी है? और फिर किमशिन अपने राइट हैंड को बोलता है कि मैं अपनी जो मौत है वो केवल तेरे हाथ में ही दे सकता हूँ, मुझे मार दो। और फिर जो वो बंदा राइट हैंड होता है वो किमशिन के सीने में तलवार को घोंप देता है और उतने में एक जो सिपाही उसको भी मार देता है। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा होता है जो जहर घोल रहा होता है राजा के मन में, वो बोलता है कि इसकी लाश को देखने को किसको भी इजाज़त नहीं है, इसके लिए कौवों को खाने के लिए फेंक दो उसके लाश को। और उसके जो फॉलोअर्स होते हैं जनरल के, वो भगवान से मांग कर होते हैं, भगवान प्लीज़ हमारे जनरल को बचा लो, हमारे जनरल को बचा लो। और वो आवाज़ आती है बंद करो, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है वापस से जो टाइमलाइन में प्रेजेंट में आती है, एक बंदा सड़क पर जा रहा होता है तो एक कार से टकराता है, पर उससे कुछ भी नहीं होता, बल्कि कार पूरी की पूरी खड़ी हो जाती है। और जब बंदा बाहर निकलता है कार से, वो हैरान होता है, बोलता है कौन हो तुम? फिर वो बोलता है एक जंगली सुअर से तुम टकराए थे। और फिर टोपी पहनता है वो और फिर वहाँ से चला जाता है। उतने में एक और वहाँ पे बंदा आता है कार लेके, बोलता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? फिर बंदा बोलता है जंगली सुअर। बोलते जंगली सुअर यहाँ पे सिटी में? वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, वो देखती पीछे से एक लाश के हाथ होती है और तब एक लड़की भी उसे देख रही होती है और वो लड़की अचानक से डर जाती है क्योंकि उस गाड़ी में एक्चुअली उसी की लाश होती है और वो एक आत्मा होती है। और हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है ये एक्चुअली में एक ग्रिम रिपर होता है जो सोल्स को, आत्माओं को और लाइक इकट्ठा करता है और फिर उसे अपने ऑफिस में लेके जाता है और उसे एक टी ऑफर करता है। वो बोलता है इस टी को पी लो तुम, इससे तुम्हारी जितनी भी यादें हैं इस जन्म की सारी मिट जाएगी और तुम्हारी जो आगे की जर्नी है वो ईजी हो जाएगी। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन बेचारा होता है और दीवार के आर पार देखता है जहाँ पे बेसिकली ग्रिम रिपर का ऑफिस होता है वो, और दोनों की आंखें टकराती है और गॉब्लिन बोलता है इससे बता रहा मिली तुझे। और फिर गॉब्लिन अपनी हेड को देखता है और फिर उसके बाद हम दिखाया जाता है गॉब्लिन एक घर में आ चुका होता है और वहाँ पे बूढ़ा आदमी होता है, वो स्वागत करता है, माय लॉर्ड आपका स्वागत है, आपसे 20 सालों के बाद मिल रहा हूँ, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ पर आप आज भी उतने ही जवान हैं। और फिर जो उसे अपने पोते से मिलाता है वो, उसका पोता जिसका नाम होता है टोंग हू। और उसके बाद में और मैं दिखाया जाता है वो बोलता है ये इतनी भी डैशिंग नहीं है। फिर जो गॉब्लिन होता है वो बोलता है तो तुम हो दुख हुआ? और फिर उसके बाद बोलता है हाँ तो क्या तुम ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? फिर उसके बाद में जो गॉब्लिन में बोलता है कि तुम्हारा एक पूर्वज जो गॉर्गिया में पैदा हुआ था और फॉलन लाइट में मरा था, तुम उस पर ही गए हो। और वहाँ पर से हमें दिखाया जाता है एक बैक स्टोरी। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन की जो ग्रेव होती है उसकी लाश के पास एक बूढ़ा आदमी आता है, बोलता है मैं बीमार था माय लॉर्ड, मैं बीमार था इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया। और बोलता है कि आज से मेरा जो पोता है वो आपको सर्व करेगा। और फिर बोलता है, फिर हमें दिखाया जाता है एक आवाज़ आती है, बिजली कड़कती है और फिर भगवान की आवाज़ होती है बेसिकली वो, और बोलते हैं कि तुमने बहुत सारे लोगों का जान ली थी, वो भले ही तुम्हारे दुश्मन हो गए पर वो थी तो मेरी रचना, तो आज के बाद तुम अपने हर एक करीबी की मौत को याद रखोगे और तुम उन सभी को याद रखोगे और तुम उन्हें कभी भी नहीं भूल पाओगे, तुम उनकी मौतों को कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो जो गॉब्लिन की स्वॉर्ड होती है वो उसके अंदर ही रह जाती है और बोलता है इस तलवार को केवल और केवल गॉब्लिन की दुल्हन ही निकाल पाएगी और जब वो निकालेगी तो तुम मुझ में विलीन हो जाओगे। और फिर वो खड़ा होता है और फिर वहाँ से चला जाता है उसी बंदे को मारने के लिए जो जो राजा के कान भर रहा था, और जाते ही सीधा उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे वहीं मार देता है और ऊपर चढ़ता है राजा को मारने के लिए। पर वो देखता है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक लाश होती है रैप हुई और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आने में लेट हो गया। और हमें दिखा जाए दूसरी ओर वो बच्चा रो रहा होता है क्योंकि बूढ़ा आदमी मर चुका होता है उसका ग्रैंडपा। और फिर वहाँ पे जाता है किमशिन और बोलता है कि मैं बदले में इतना अंधा हो गया था, मैंने इसके हालचाल भी नहीं पूछे। और फिर वो बच्चा होता है वो बोलता है कि आज से मैं आपको सर्व करूँगा माय लॉर्ड। और फिर बोलता है सही में। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किमशिन और वो बच्चा है वो एक बोट पर जा रहे होते हैं और फिर जो बच्चा है वो सभी लोगों को देखता है खाना खाते हुए, तो उसे भी भूख लगती है बेसिकली, उसका भी मन ललचाता है और ये सभी कुछ किमशिन भी देख लेता है। फिर उसे खाना ऑफर करता है बट जो बच्चा है वो बना कर देता है, बोलता है मेरे को भूख नहीं है, मेरे जो पेट है वो बहुत छोटा है, आप खा लीजिए माय लॉर्ड, सफ़र बहुत बड़ा है, मैं कुछ काम करके कमा लूँगा। फिर वो किमशिन बोलता है मैं तुम्हें इसलिए नहीं लाया यहाँ पे ताकि तुम्हें खाने के लिए भीख मांगनी पड़े। और फिर उसे देता है खाना और फिर वो खाना खा लेता है और फिर उसके बाद में वो कुछ अपने हाथों से जुगनू निकालता है जिसे देखकर वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। अचानक से कुछ बंदे आते हैं उस बच्चे को उठा के लाइक समुद्र के अंदर कर देते हैं और वो उससे बेसिकली लूटने की कोशिश करते हैं उसको। और ये सभी देखकर किमशिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूरी की पूरी बोट को ही उथल फुथल कर देता है, पूरी की पूरी बोट को टेढ़ा कर देता है। सभी लोग माफ़ी मांगने लग जाते हैं पर वो किसी की नहीं सुनता और पूरी बोट को टेढ़ा कर देता है और पूरी की पूरी बोट को अपनी तलवार से लाइक 2 हिस्सों में कर देता है और डुबा देता है बेसिकली पूरी की पूरी बोट को। और फिर उसके बाद में दिखाया जाता है वापस से प्रेजेंट का सीन जहाँ पे अब गॉब्लिन जो किमशिन होता है उसकी लाइफ में वो बैठा होता है, तभी उसको आवाज़ आती है एक एक्सीडेंट की। और फिर वो जो लेडी वही होती है जो स्टार्टिंग में दिखाई जाती है, बुढ़िया आंटी सुना रही होती है कहानी।
और वो चिल्ला रही होती है, कोई है मेरी मदद करो। और ये सब कुछ गॉब्लिन भी सुन लेता है और फिर वहाँ पे वो पहुँचता है। फिर वो जो लेडी होती है वो गॉब्लिन से बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान बचा लो, मेरे लिए नहीं, मेरी बच्ची के लिए। और फिर वो बोलता है गॉब्लिन, तो तुम अपनी लाइफ की भीख नहीं मांग रही, अपनी बच्ची की लाइफ की भीख मांग रही हो। और फिर वो उसे लाइक अपना मैजिक यूज़ करके, अपनी पावर्स यूज़ करके उसे हील कर देता है बेसिकली। और फिर वहाँ पे ग्रिम रीपर आता है तो देखता है वहाँ पे 2 कार्ड्स होते हैं उसके पास, उसके बच्चे के लिए, पर वहाँ पे तो कोई भी लाश नहीं होती, कोई भी आत्मा नहीं होती। तो बोलता है ये बहुत अलग है, ये बहुत अजीब है। और फिर हम देखा था दूसरी ओर जो लेडी होती है वो एक लड़की को जन्म देती है और उसके पीछे बहुत सारी आत्माएं आती है और बोलती है गॉब्लिन की दुल्हन ने जन्म ले लिया। और अब इसके बाद में 8 साल हो चुके होते हैं। अब वो जो लड़की होती है अब वो भी बड़ी हो चुकी होती है, जिसका नाम होता है इयोंटक। और उसकी मॉम आके उससे पूछती है, तो आज तुम्हारे लिए मैं कौन सा बर्थडे केक बनाऊँ। बेसिकली आज इनवक का बर्थडे होता है और तभी उसे एक पपी दिखता है, तो उस पपी को सहलाने के लिए वो वहाँ जाती है। पर ये सभी देखकर उसकी मॉम बहुत चिंता में होती है, क्योंकि जब हमें दिखाया जाता है तो उसकी मॉम की ओर से दिखाया जाता है तो वहाँ पे कोई भी पपी नहीं होता। इसका मतलब जो इयोंटक है वो आत्माओं को देख सकती है। और हमें दिखाया जाता है रात को वापस से इयोंटक अपने घर पे आती है और बता रही होती है अपनी मॉम को, मुझे इंग्लिश में 100 मार्क्स मिले। और वो देखती है कि जो उसकी मॉम वहाँ पे बैठी होती है केक के साथ, और उसकी मॉम बोलती है इयोंटक को, आओ और कैंडल्स को जलाओ। और फिर तो इस समय जो इयोंटक की मॉम है बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। और फिर जब वो कैंडल्स को जलाती है और अपनी मॉम को ध्यान से देखती है तो बोलती है, तुम सही नहीं हो, तुम रियल नहीं हो, तुम मेरी मॉम की आत्मा हो, है ना। और फिर बोलती है तुम मर चुकी हो ना। और फिर उसकी मॉम की सोल बोलती है तुम सच में सब कुछ देख सकती है इयोंटक। और फिर उसके बाद में जो उसकी मॉम होती है वो बोलती है उसे, तुम कभी भी किसी आत्मा के आंखों से आके मत मिलाना इयोंटक। और फिर इयोंटक पूछती है तुम कहाँ हो। और फिर उसकी मॉम बताती है कि हॉस्पिटल के पास वाली रोड पे वहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था और जल्दी तुम्हारे पास कॉल भी आएगा, वहीं पे तुम्हें तुम्हारी एंट भी मिलेगी। और फिर उसके बाद में वो बहुत रोती है और फिर बोलती है अपना ध्यान रखना मेरी पंपकिन। और फिर वहाँ से वो गायब हो जाती है बेसिकली। और ये सभी देखने के बाद जो इयोंटक है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बेसिकली रो रही होती है। और उतने में ही उसके पास कॉल भी आता है हॉस्पिटल से और बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं आ रही हूँ वहाँ पे। और फिर स्कार्फ पहन के निकल जाती है अपनी मॉम के पास। और वो बोलती है उस कैंडल्स को देख के, आज के बाद मैं कभी भी कोई विश नहीं मांगूंगी, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो इयोंटक की मॉम होती है वापस उसी बूढ़ी लेडी के पास आती है, बोलती है कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगी ना। फिर बूढ़ी आदमी बोलती है मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान क्यों रखूँगी। और फिर उसके अंदर बोलते हैं तुमने ही तो कहा था जब ज़िंदगी और मौत का सवाल हो तो प्रेयर करना, कोई सुन लेगा आवाज़ तुम्हारी। और दूसरी ओर इयोंटक अपने घर से बाहर निकलती है, वहीं पर उसके सामने ग्रिम रीपर होता है और उसको वो देख लेती है और बोलती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। और फिर ग्रिम रीपर बोलता है क्या तुम मुझे देख सकती हो। और फिर जो बहाना बना के बोलती है मैंने स्कार्फ नहीं पहना, वहाँ से जाने की कोशिश करती है। पर ग्रिम रीपर बोलता है तुमने स्कार्फ पहन रखा है और तुम मुझे देख भी सकती हो, क्या तुम आज 9 साल क्यों जाओगी। और उतने में वहाँ पे बूढ़ी लेडी आ जाती है, वो बूढ़ी आंटी आ जाती है और बोलती है तुम्हारे पास क्या इसका कार्ड है, अगर कार्ड है जो डेट बुक होती है उसमें नाम है तो दिखाओ मुझे। बोलता है कि 9 साल का रिकॉर्ड है, इसमें टाइम लगेगा। बोलती है मुझे तुम कार्ड दिखाओ, इसकी मौत का इसका नाम लिखा हो उस कार्ड पे, तो ही मैं जान दूंगी। और फिर उसके बाद में वहाँ चला जाता है ग्रिम रीपर और जो आंटी है वो बोलती है उसे कि आप तुम्हारे पास तुम्हारी आंट आएगी, सॉरी 2 औरत और 1 आदमी आएगा, तुम उसके साथ जानना। मुझे पता है लाइफ तुम्हारे लिए थोड़ी कठिन होगी पर क्या कर सकते हैं। और उसे हैप्पी बर्थडे बोल के उसे एक गोभी देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है दोकुआ और वो बूढ़ी आंटी एक ब्रिज से जा रहे होते बेसिकली। और ब्रिज से जाते जाते जब वापस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो, तो उतने में अब जो 12 साल हो चुके होते हैं और बूढ़ी आंटी एकदम जवान हो चुकी होती है और जो दोकुआ होता है अब वो भी जवान हो चुका होता है। और फिर दोकुआ उस खूबसूरत लड़की को देखकर पीछे मुड़ता है और बोलता है क्या है एक्सक्यूज़ मी, क्या मेरे साथ ड्रिंक्स पे चलोगी। और फिर वो औरत बोलती है, बूढ़ी औरत, हाँ क्यों नहीं। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन के पास एक कॉल आता है उनकी लैंडलाइन नंबर पे। और फिर वो बेसिकली डॉक हुआ होता है तो बोल रहा है अंकल प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरा कार काम नहीं कर रहा और मुझसे बर्तन धुला रहे हैं। पर जो गॉब्लिन है उस पर ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी। और हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर जो इयोंटक है, अब उसकी जो लाइफ है बहुत मुश्किल होती है, वो अकेले होती है पूरी स्कूल में। और जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं उसके बारे में बात बना रहे होते हैं, बहुत सारी बुरी बातें कर रहे होते हैं और उन सभी बातों को इग्नोर कर रही होती है इयोंटक। और बारिश में वो अकेले जा रही होती है, तभी उसके सामने एक आत्मा आती है पर उसे इग्नोर करके वो आगे चलती थी, उसे पता ही नहीं, उस पर ध्यान नहीं देती। वो बार बार आती है उसके पीछे से, उसका अचानक सामने आ जाती है, वो डर जाती है बहुत ज़्यादा, अरे अरे तुम्हारा चेहरा तो बहुत ज़्यादा डरावना है। और फिर वो बोलती है आत्मा तुम सही में मुझे देख सकती हो ना, तुम गॉब्लिन की दुल्हन हो ना। और फिर सभी के बाद में वो अचानक से डर जाती है और फिर सॉरी बोल के वहाँ से चले जाती है। फिर वो बोलती है तक अब इससे क्या हो गया। और फिर वो वापस से चलने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर गॉब्लिन होता है, छतरी लेकर जा रहा होता है और अब इयोंटक और गॉब्लिन दोनों की आंखें मिल जाती है, पर इयोंटक उस पर रिएक्ट नहीं करती और दोनों की दोनों इयोंटक आगे निकल जाती है और गॉब्लिन निकल जाता है। गॉब्लिन पीछे मुड़ के देखता है इयोंटक को, पर इयोंटक पीछे मुड़ के नहीं देखती।
और हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे गॉब्लिन बैठा होता है, वो बूढ़ा आदमी उसके लिए कैंडल जला रहा होता है, उसे नए उसके पासपोर्ट और वो उसे उसके नए पासपोर्ट और उसकी आइडेंटिटी देता है। वो बोलता है अब आप चले जाएंगे यहाँ से, जब वापस आएंगे तो शायद मैं आपको यहाँ पे ना मिलूँ, पर यहाँ पे जो डोंकुआ है वो यहीं पे रहेगा। और वहीं पे डोंकुआ आ जाता है, बोलता है दादाजी अंकल क्या मैंने आपको कितने कॉल किए पर आपने से किसी ने भी कॉल नहीं उठाया मेरा, और उन्होंने मेरे से बर्तन मंजवाए। और हमें दिखाया जाता है उसके ध्यान जाता है गॉब्लिन के पासपोर्ट्स पे, और वो बोलता है अंकल क्या आप कहीं जा रहे हैं? और फिर उसके बाद में बोलता है आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं आप शादी करने तो नहीं जा रहे वापस से? और फिर जो गॉब्लिन है वो बोलता है क्या ये यहीं पर रहेगा जब तक वापस आऊँगा मैं? और फिर उसके बाद में बोलता है अंकल। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन, जहाँ पे अब हमें दिखाया जाता है जो योंटक है वो सुबह उठती है और उसका आज बर्थडे होता है बेसिकली, और वो घर के सारे काम करती है, नाश्ता बनाती है और अपनी आंटी और उनके बच्चों को भी बुलाती है। और फिर उसकी आंटी और उसके बच्चे उसके साथ सही बिहेवियर नहीं करते बेसिकली, और नाश्ता करते हैं। और फिर योंटक अपने स्कूल के लिए निकल रही होती है, और उतने में ही जो उसकी आंट होती है वो बोलती है बैंक से मेरी पासबुक ले आना। फिर बोलती है मेरे पास कोई पासबुक नहीं है, और गेट खोलती है तो बारिश होती है वहाँ बहुत ज़्यादा। और फिर मुझसे एक लड़का बोलता है, उसकी आंट का बेटा बोलता है कि हमें भी यूज़ करना है। और फिर वापस योंटक बोलती है मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। तो अचानक से जो उसकी आंटी होती है एक बॉल मारती है, कटोरा मारती है उसके सिर पे, और बोलती है फिर सारे पैसे कहाँ गए इंश्योरेंस के? और फिर जो योंटक है वो पीछे मुड़ के बोलती है वो सारे के सारे पैसे आपने यूज़ कर लिए हैं, और यहाँ तक कि जो मेरे घर का डिपॉजिट था वो भी आपने सारा का सारा उड़ा दिया है। और फिर उसकी आंट बोलती है हाँ, सुबह सुबह माथा ख़राब मत कर मेरा। और फिर उसके बाद में हमें लिखाया जाता है जो योंटक है वो अपनी हुडी पहन के बारिश में ही बिना चाहते कि चले जाती है, और एक समुद्र के पास बैठकर केक को लेकर बैठी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर गॉब्लिन भी होता है, एक गार्डन होता है वहाँ पे, और बेसिकली कैंडल्स को जलाती है फिर योंटक, और बोलती है मुझे पता है जब मैं 9 साल की थी मैंने मना किया था कि मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी, विश नहीं मांगूंगी, पर मेरी लाइफ सही में बहुत ठंड हो चुकी है अब। और वो मांगती है कि मुझे प्लीज़ एक पार्ट टाइम जॉब दिला दो, मेरे आंट का कुछ कर दो, और हाँ मुझे एक बॉयफ्रेंड भी दिला दो। और ये सारी जो बातें होती है वो गॉब्लिन भी सुन रहा होता है, जिस गार्डन में बैठा होता है वो वहाँ से सब कुछ सुन रहा होता है इस बात को। और फिर उसके बाद में जो योंटक हमें दिखाया जाता है, योंटक वो अपनी विश को मांगती है, उसके बाद में कैंडल्स को बुझा देती है, और कैंडल्स को बुझाने के बाद में गॉब्लिन के हाथ में से धुआं सा निकलता है। और फिर जो गॉब्लिन है हमें दिखाया जाता है कुछ परेशान सा, और फिर अचानक से बारिश होने लग जाती है योंटक के पास। योंटक बोलती है सही में यार बारिश होएगी, मेरा केक गीला हो जाएगा, बारिश को रोको प्लीज़, अपने वाला भी नहीं है मेरे पास। रुकते में पीछे वहाँ पे गॉब्लिन जाता है, बोलता है रो क्यों रही हो उतना तुम हैं? और फिर उसके बाद में जो योंटक बोलती है तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम क्या कोई भूत हो? और फिर उसके बाद बोलती है नहीं मैं कोई भूत नहीं हूँ, और तुमने मुझे यहाँ पे कैसे बुलाया और क्यों बुलाया? बोलती है मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाया। योंटक बोलती है मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाया। और गॉब्लिन बोलता है नहीं तुमने मुझे बुलाया, मेरे साथ भी पहली बार हो रहा है, बताओ तुमने कैसे बुलाया? फिर जो योंटक है वो बोलती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर क्या तुम भूत हो? बोलती फिर जो वो उसके हाथ में फ्लावर्स होते हैं वो मांगती है, बोलती है मेरा बर्थडे है आज, एक अजीब सा बर्थडे। और फिर ये सभी सुनकर जो गॉब्लिन है वो अपने हाथ के फ्लावर्स का गुच्छा होता है वो उसे दे देता है और उसे हैप्पी बर्थडे बोल देता है बेसिकली। और फिर उसके बाद में योंटक उन फ्लावर्स को लेने के बाद में पूछती है कि इन फ्लावर्स का मतलब क्या है? और फिर जो गॉब्लिन है वो बोलता है प्रेमी, लवर। और फिर इसे ये सुनकर जो योंटक होती है वो बहुत थोड़ी सी एक बार रुक जाती है, मतलब सहम जाती है थोड़ी सा। और फिर उसके बाद में जो गॉब्लिन में बोलता है तुम तो रो क्यों रही थी? और फिर वो बोलता है तुमने मेरी इच्छाएं सुन ली। फिर गॉब्लिन बोलता है हाँ मैं कभी कभार सुन लेता हूँ लोग की इच्छा। और फिर बोलती है अपनी कहानी सुनाती है दुख दर्द। और फिर उसके बाद में जो गॉब्लिन है वो बोलता है कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, और फिर वहाँ से चला जाता है बेसिकली। और फिर उसके बाद हम दिखाया जाता है जो गॉब्लिन है वो अपने घर में पहुँचता है, वहाँ पे देखता है उसका ग्रीन रिवर भी होता है। फिर दोनों में बहस हो जाती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और उतने वहाँ पे आता है टॉकुआ और उसको बेसिकली ग्रीन रिवर को बता रहा होता है घर के बारे में। और फिर वो बोलता है फिर जो देखता है गॉब्लिन ग्रीन रिवर से बदतमीजी से बात कर रहा होता है, और टॉकुआ बोलता है अंकल किराएदार से बात नहीं करते, मैंने सोचा कि घर अब 20 साल के लिए खाली रहने वाला है तो हम इससे बहुत ज़्यादा किराया कमा सकते हैं। और फिर गॉब्लिन बोलता है तुम्हें पता भी है ये बंदा है कौन? फिर वो बोलता है कि एक कॉफ़ी शॉप का ओनर है, उसे कॉफ़ी ऑफर करता है ग्रीन रिवर को। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है जो डॉकुआ बोलता है गॉब्लिन को कि हमें अभी तक पैसे नहीं मिले। और फिर गॉब्लिन बोलता है फिर लॉन में कार किसकी है वो? और फिर वहाँ पे जो ग्रीन रिवर है वो बोलता है फिर जो डॉकुआ बोलता है कि वो कार किराएदार की है, और ग्रीन रिवर बोलता है फिर कि वो कार मेरी नहीं है और मैंने पैसे भी दे चुका हूँ पूरे। और वहाँ से फिर जो डॉकुआ है वो गायब हो जाता है। और फिर बोलता है ये देखो फिर वो गॉब्लिन बोलता है तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, पर जो ग्रीन रिवर बोलता है मैंने कॉन्टैक्ट सेंड कर दिया है। और फिर गॉब्लिन उस कॉन्टैक्ट को आग लगा देता है। फिर जो ग्रीन रिवर बोलता है कि मैं इस कॉन्टैक्ट के बदले चाहूँ तो मैं उस लड़की को भी लेके जा सकता हूँ। फिर बोलता है ठीक है रह सकते हो तुम यहाँ पे, बहुत सारे कमरे हैं हमारे पास। और हमें देखा जाता है खाने की टेबल पे
लाइक गिरने पर गॉब्लिन के पानी में नमक डाल देता है और उसके बदले में गॉब्लिन उसके खाने में पूरी मिर्च डाल देता है। ऐसे करके बेसिकली लड़ाई करते हैं सारे दोनों के दोनों मिलकर। और फिर हमें देखा जाता है योंतक को, जो रात को पढ़ रही होती है, उन फ्लावर्स को देखती है, बोलती है प्रेमी, और मुस्कुराती है। और अगले दिन वो इंटरव्यू देने के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाती है और बहुत सारी शॉप्स पे वो इंटरव्यू भी देती है, पर किसी भी शॉप पे उसकी जो जॉब है वो नहीं लगती है। और फिर वो बैठी होती है, मुझे उस बंदे का नंबर लेना चाहिए था। और फिर उसके बाद में देखती है कि डस्टबिन में आग लग जाती है वहाँ पे, तो उसे बुझाती है। और बुझाने के बाद वो देखती है कि अचानक से जो गॉब्लिन है वो पीछे ही होता है। फिर बोलता है, तो फिर जो योंतक बोलती तुम पीछा कर रहे हो। फिर गॉब्लिन बोलता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, तुमने मुझे वापस से बुलाया है यहाँ पे। फिर योंतक बोलती है मैंने तुम्हें नहीं बुलाया यहाँ पे। और फिर उसके बाद में योंतक बोलती है क्योंकि तुमने कहा था मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, पर मुझसे मेरी अभी तक एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई है। फिर जो गॉब्लिन है वो बोलता है तुम वेट करो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और फिर योंतक बोलती है, और वापस से जो गॉब्लिन पूछता है उससे तुमने मुझे यहाँ पे कैसे बुलाया, सही बताओ। और फिर उसके बाद में योंतक बोलती है मुझे पता है, मैं एक एंजल हूँ, है ना, मेरे विंग्स दिख रहे हैं तुम्हें। और फिर उसके बाद में वहाँ से गॉब्लिन गायब हो जाता है। और फिर योंतक बोलती है हाय कितना हॉट था। फिर बोलती है उसका नंबर लेना फिर से भूल गई मैं। और फिर योंतक हमें दिखाया जाता है अभी एक चर्च में होती है, एक कैंडल को बुझाती है वहाँ पे वो। और फिर बोलती है, पीछे से वहाँ पे गॉब्लिन आ जाता है। और फिर योंतक बोलती है हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हें बुलाया, मुझे पता है मैं तुम्हें कैसे बुलाती हूँ। अब उसके बाद में गॉब्लिन बोलता है तुम इससे अच्छी जगह नहीं मिली। और फिर योंतक बोलती है सभी अच्छे लोग हैं। और फिर उसके बाद में गॉब्लिन बोलता है पहले तुम कह रही थी तुम भगवान पे विश्वास नहीं करती। और फिर योंतक बोलती है हाँ मैं यही देखने तो आई थी है या नहीं है। वो वहाँ से फिर वापस चल जाता है बातें करने के बाद में। और उसके बाद में दिखाया जाता है योंतक वापस से लाइब्रेरी में होती है और एक ऐप होता है कि लाइक कैंडल बुझाने का, वो उसे बुझाती है और वापस से पीछे वहाँ पे गॉब्लिन आ जाता है। और वो बोलती है मुझे लगा था कि तुम यहाँ पे आ जाओगे। फिर गॉब्लिन बोलता है तुम्हें लगा नहीं था तुम यहाँ पे आई क्यों, वहाँ से जाने लगता है। और उतने में जी योंतक उसे पकड़ लेती है और वो हैरान होता है कि उसका हाथ पकड़ सकती है। और बोलता है तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। और फिर उसे छोड़ देती है उसका हाथ, बोलता है तुम बहुत गर्म है ये, मैं नहीं पकड़ सकती। और फिर उसके बाद में जो योंतक है वो बोलती है कि मैंने बहुत सोचा तुम्हारे बारे में, तुम कौन हो। पहले मुझे लगा कि तुम गिमरे पर हो, पर तुम मुझे लेके नहीं गए। और फिर मुझे लगा कि तुम भूत हो, पर तुम्हारी परछाई है यहाँ पे, तुम भूत नहीं हो सकते। फिर गॉब्लिन बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ। फिर जो योंतक बोलती है तुम एक गॉब्लिन हो। और फिर गॉब्लिन बोलता है क्या तुम पागल हो। और फिर उसके बाद में योंतक बोलती है नहीं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं गॉब्लिन की दुल्हन हूँ। और ये सुनकर जो योंतक है वो अपना जो सिंबल होता है गॉब्लिन्स की दुल्हन का वो दिखाने लगती है। और ये सभी देखकर जो गॉब्लिन है वो भी हैरान होता है बहुत। और उसे याद आता है वो इंसिडेंट जब उसने एक लड़की की जान बचाई थी, जब वो मौत पे थी, जिस दिन उसकी मौत हो जानी चाहिए थी। और फिर उसके बाद में जो गॉब्लिन है वो बोलता है प्रूव करो कि तुम गॉब्लिन की दुल्हन हो। और फिर उसके बाद में बोलता है योंतक बोलती है क्या मैं झाड़ू बन जाऊँ या फिर उड़ के दिखाऊँ। फिर उसके बाद में जो गॉब्लिन है वो बोलता है क्या तुम्हें क्या दिख रहा है मेरे अंदर, तुम मुझे देख के तुम्हें क्या दिख रहा है। फिर योंतक बोलती है एक सूट बस। और फिर उसके बाद में जो गॉब्लिन है वो बोलता है तुम गॉब्लिन की दुल्हन नहीं हो। और फिर उसके बाद में वहाँ से चला जाता है वो एक गेट खोल के सीधा वो कनाडा पहुँच जाता है। और उसके पीछे पीछे योंतक भी आ जाती है। और ये देखकर वो बहुत हैरान होता है तुम सही में मेरे पीछे यहाँ पे आ गई। और फिर वो बोलता है हाँ इसका मतलब मेरे पास भी पावर्स है। और वो उससे पूछती है हम कहाँ हैं। और फिर उसके अंदर जो गॉब्लिन है वो बोलता है योंतक को कि हम कनाडा में। योंतक बोलती है सही में हम कनाडा में। और वहाँ से घूमने निकल जाती है वो। और फिर उसके पीछे पीछे वहाँ पे गॉब्लिन भी जाता है। और फिर उससे पूछता है गॉब्लिन तुम हो कौन आके। और फिर योंतक बोलती है मुझे लगता है कि तुम गॉब्लिन हो और मैं गॉब्लिन की दुल्हन हूँ, तो मैंने डिसाइड कर लिया है मैं तुमसे शादी करूँगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब इसके बाद में एपिसोड 2 में क्या होगा ये जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना होगा। मैं जल्द से जल्द इसका जो एपिसोड 2 है उसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दूंगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।